हेलो क्लास। आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि जस्ट लीनियर इक्वेशन है क्या, उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में। उसका जो कंसिस्टेंसी हमने पढ़ा था वो एल्जेब्रिकली मेथड था, जिसमें केवल हम पता कर पाते हैं कि किस लीनियर इक्वेशन के पास वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है और नो सॉल्यूशन है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना वो है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में एक खास बात ये है कि क्या नाम है, आप एल्जेब्रिकली मेथड से केवल ये चेक कर सकते हैं। मान लिया किसी इक्वेशन के दो इक्वेशन है पेयर के, और मान लिया उनके पास है एक सॉल्यूशन, तो केवल वो ये बताएगा कि एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या वो नहीं बताएगा। बट ग्राफिकली मेथड में बाय ग्राफ अगर एक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन है क्या वो भी पता चल जाता है। सो ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है, और मैं ट्राई करूँगा थोड़ा हिंदी में भी बताने का। तो हम लोग का हेडिंग है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें तीन ही केस आता है। ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर ही बता दे रहा हूँ। पहला तो अगर वन सॉल्यूशन रहता है तो वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे करेंगी। दूसरा है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा है दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, ना टच ना कोई सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर पहला है, लेट्स से कि x प्लस वाई इक्वस टू 8 और x माइनस वाई इक्वस टू 4। ठीक है, इन दोनों का हम ग्राफ बनाते हैं। और पिछले क्लासेस में जो पॉलिनोमियल का क्लास था उसमें हमने ग्राफ बनाना बताया था कि जैसे हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, इसमें हो जाएगा x, इसमें हो जाएगा y। तो अगर हम x को 0 मानेंगे तो y आएगा 8, x को 0 मानेंगे y 8 आएगा। उसके बाद y को 0 मानेंगे तो x भी 8 आएगा। सिमिलरली ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा x, ये y। यहाँ भी y को 0 माना तो x 4 आ गया, और x को 0 माना, ये यहाँ पे आपका 8 रहेगा। एक सेकेंड, ये यहाँ पे 8 रहेगा और यहाँ पे -4 रहेगा। इन्हीं दोनों पॉइंट को हमको लाइन पे शो करना है एक्सिस पे। तो लेट्स से कि हम ग्राफ बनाते हैं ये, और इधर ये। अच्छा, ग्राफ बनाते समय एक चीज़ का हमेशा ख्याल रहे कि ये जो नंबर के बीच की गैपिंग होती है ना, ये आपकी सही होनी चाहिए। इक्वली स्पेस होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वली स्पेस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा जैसे 2, ये हो जाएगा जैसे 4, ये हो जाएगा जैसे 6, और ये सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो अभी देखिए थोड़ा सा भी गैपिंग है इसमें, इक्वली गैपिंग नहीं है। हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा,
यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी ऐसे रहना चाहिए। ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और माइनस में भी जा रहा है 4 तक, तो माइनस में भी कर लेते हैं, -2 और ये हो जाएगा -4। अब हम ये 2 पॉइंट शो करेंगे। जीरो कॉमा 8, x 0,8, तो 8 कहाँ पे है, y 8 यहाँ पे है। उसके बाद x 8,0, x 8 और y 0, y आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 को यहाँ से मिला देंगे ऐसे, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y = 8। नेक्स्ट है 4,0, 4,0 और यहाँ क्या है 0,-4, 0,-4। अब ये दोनों हम लाइन यहाँ पे बनाएंगे इसको भी, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y = 4। अब ध्यान से देखो, तो इससे कॉन्सेप्ट क्या मिला हम लोगों को। अच्छा, अब हम कंपेयर कर लेते हैं a1 b1 a2 b2 था, तो यहाँ हम पाएंगे a1/a2 = कितना हो जाएगा, 1/1। ये देखो आप ध्यान से कि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ये a1 ये a2 है, तो ये हो जाएगा a1/a2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1। b1/b2 कितना हो जाएगा, b1 का है 1 और यहाँ पे है -1, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा -1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो वैसे मैथमेटिकल वे में कहें या एल्जेब्रिकली, तो इसके पास 1 सॉल्यूशन है, फॉर 1 सॉल्यूशन, ये 1 सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली क्या मिल रहा है कि 1 सॉल्यूशन तो है, क्योंकि लाइन एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक बार ये दोनों लाइन पे काटे हैं तो जाहिर सी बात है एक सॉल्यूशन, इसका मतलब एक सॉल्यूशन, 2 बार काटेगा 2 सॉल्यूशन, 3 बार काटेगा 3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो समझ लो एक या तो एक बार ही काटेगा, ये देखो ध्यान से कहाँ पे काटा है, 6,2 पे, यही इसका सॉल्यूशन भी है। बाई ग्राफ हमें मिल गया 6,2 इज सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, कई लोग का ये कहना था कि हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए, तो अगर हम इसका हिंदी बोलें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन की हिंदी होती है रैखिक समीकरण, ग्राफिकल मतलब आलेख विधि। तो रैखिक विधि के हल आलेख विधि द्वारा हम जान रहे हैं। यहाँ पे है एक सॉल्यूशन मतलब एक हल, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। तो बाई ग्राफ देखो, आपको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये लाइन एक बार ही काटा, एक बार काटा मतलब एक पॉइंट क्यों मिलेगा, एक पॉइंट मतलब कि हमने बताया था कि किसी भी लाइन पे जो x, y होता है ना, वही लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसी लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वाली लाइन को एक बार काटा इसलिए 1 सॉल्यूशन है, अगर 2 बार काटा 2 सॉल्यूशन। लेकिन वैसे भी 2 स्ट्रेट लाइन कभी 2, 3, 4 या कुछ लिमिटेड पॉइंट पे नहीं काटेगा, काटेगा तो एक ही पे ही, नहीं तो इन्फिनाइट पे ही। नहीं तो आप देखो कैसे हो सकता है, लेट्स से कि ये ऐसे काटना है,
एक ही पे हो पाएगा, या तो भाई इसी के ऊपर जाए फिर तो, नहीं तो अगर 2 बार काटना होगा तो इस स्ट्रेट लाइन को फोल्ड करना पड़ेगा ऐसे करके, ऐसे, तब ये 2 बार होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बाई ग्राफ हमें ये बताता है, अगर कोई डाउट पूछे कि सर 2 बार क्यों नहीं काटता, 3 बार क्यों नहीं काटता, क्यों या तो 1 बार काटता या तो इन्फिनाइट होते हैं, तो रीज़न ये है कि 2 स्ट्रेट लाइन या तो एक पॉइंट पे ही काटेंगे, नहीं तो इन्फिनाइट पॉइंट पे काटेंगे। इन्फिनाइट पॉइंट पर मतलब वो लाइन उसी पे कॉन्साइड हो जाएगी, जैसे ये लाइन इसी पे कॉन्साइड हो जाएगी, ठीक है, 2 3 पे काटी नहीं, इसीलिए सॉल्यूशन भी या तो एक होगा यूनिक, या फिर मोर देन मेनी होगा, समथिंग क्या नाम है इन्फानाइट, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से तो ये पता चल गया कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी वन सॉल्यूशन। अगर एक बार इंटरसेक्ट करेगी, किस पे करिए 6,2, ये हमको हल भी मिल गया कि वो पॉइंट है क्या, पहला सॉल्यूशन तो 6,2 है, इसमें भी 6,2 रहेगा तो 8 हो जाएगा, इसमें भी 6 - 2 रहेगा 4, यानी ये 6,2 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, संतुलित भी कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे इफ टू line of linear equation intersect at a point, then they have one solution, then they have one solution। अगर एक पॉइंट पे काटेगा उसके बाद एक सॉल्यूशन रहेगा। सेकंड, और क्या हम पॉइंट लिखते हैं, इसका मतलब है हिंदी में अगर हम बात करें कि अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, काटने की शुद्ध हिंदी है वो होती है, क्या नाम है, प्रतिच्छेद करना, तो उनके पास केवल एक हल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ intersection of both line is solution of linear equation which satisfy बोथ इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब होता है कि जो वो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, ये एक इसका एक इसका, इस सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन है जो पॉइंट है, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको और इसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हिंदी में क्या है कि जो कटान बिंदु है, या कटान बिंदु कह सकते हैं, कटान बिंदु 6,2 है, वही उन दोनों रैखिक समीकरण के हल हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा वन सॉल्यूशन के लिए, जब लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया अच्छा, हम इस पे एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या हो सकता है कि नोट करके, नोट जियोमेट्रिकली every solution of equation is a point on line representing it।
इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकी मतलब आलेखीय रूप से या ज्योमितीय रूप से एवरी सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे है 6,2, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन दैट लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसका कोई ना कोई एक पॉइंट होता है। देखो हम मानते हैं क्या ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे, सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन पे कई सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, लोअर क्लास में लोअर क्लास में लोअर क्लास, और इन सब पॉइंट का अपना कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ एक है 6,2, तो ये सारे पॉइंट सॉल्यूशन का काम करेंगे या उस लीनियर इक्वेशन के एक हल का काम करेंगे। और वो ये चाहे तो हम ऐसे बोलें कि जो प्रत्येक पॉइंट है या जो इस पे जितने सारे पॉइंट हैं उस पे एक सॉल्यूशन का काम तो करेंगे करेंगे, और वो सॉल्यूशन अगर रहेगा उसके बाद इसको हम उल्टा भी बोलेंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो वो उस लीनियर इक्वेशन के बने लाइन पे कहीं ना कहीं एक बिंदु या पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, जैसे 6,2 है तो 6,2 इस पे भी है और इस पे भी है। ठीक है, ये है पॉइंट इसका। नेक्स्ट है अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 2x + 3y = 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 6y = 24। तो यहाँ पे भी हम बॉक्स बनाएंगे जैसे पिछले इक्वेशन में बनाए थे। देन वी गेट 2 कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ से एक चीज़ और भी आप लोग पता कर सकते हो या देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन को बनाने में हमको मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एंड, वो भी दोनों एंड पॉइंट। आप 11th में पढ़ोगे कि क्या नाम है, यहाँ पे जब दो लाइनें काटती हैं ये और ये कितने डिस्टेंस पे काट रही हैं, ये कितने डिस्टेंस पे, तो वहाँ से हम लीनियर इक्वेशन का वो क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन भी निकालते हैं। इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन निकालते हैं। और ये 11th में चैप्टर है। तो अगर मान लो यहाँ पे बी में काटा है इंटरसेक्शन और यहाँ पे ए में काटा है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा आपका x/a + y/b = 1। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग 11th पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको 11th में भी हेल्प करेगा। और स्ट्रेट लाइन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम y को 0 माने, y को 0 माने, सॉरी x को 0 माने तो y कितना हो जाएगा 4, और y को 0 मानेंगे तो x हो जाएगा 6। सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा, अगर हम y को 0 माने तो x क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे हम x को 0 माने तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 4, 4। ठीक है, अब इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। फिर वही है कि हमको यहाँ पे पॉइंट इक्वली लेना है। ये बहुत थोड़ा टफ है, तो यहाँ पे जो नंबर्स के बीच की गैपिंग है ना वो ध्यान से लेना पड़ेगा। हम किसी दूसरे कलर से लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा कहाँ तक गया, देखो x गया है 6 तक, यहाँ भी x गया है 6 तक, y गया है 4 तक, यहाँ भी y गया है 4 तक। तो यानी ये दोनों, यही केवल एक्सिस काम आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही काम आएगा ये। तो ये तो हो गया 0। अब यहाँ हो गया 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। देखो हमने ट्राई किया है कि ये स्पेस, मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्पेस जितना इक्वली होगा उतना ही लाइन अच्छा बनेगा। दूसरी बात यह है
एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन मिलता है ना वो एग्जैक्टली पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ था, यहाँ पे अगर ये ऐसा ना हुआ होता तो 6,2 पे नहीं आता। आप इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे जब, तो आप 6,2 ही पाओगे। बाई ग्राफ भी 6,2 पाए हो, तो ये लाइन कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट है, ये गैपिंग आपका सेम होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। अभी जब हम लोग मेथड पढ़ेंगे ना कि एल्जेब्रिकली टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, तो ये चीज़ हम पाएंगे बाई क्या नाम है, इक्वेशन को सॉल्व करके। दो होते हैं मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन, तो वहाँ भी ये इक्वेशन पाएंगे, तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, पहला लाइन है आपका, देखो 4,0,4, पहले इक्वेशन का क्या है, ये 0,4, तो 0 ये होगा, 4 ये हो गया। ठीक है। दूसरा है 6,0, तो x है 6 और y है 0, हमने कर दिया। ठीक है। अब हम इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। सॉरी, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों लाइन को हम मिला देते हैं। ये इसका इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 12। नेक्स्ट है दूसरे का, चलते हैं यहाँ पे, इसका देखते हैं 6,0, 0,4, तो 6,0, 6,0 यही है पॉइंट, 0,4, 0,4 यही 4 था, यही है इसी पे। इसको दूसरे कलर से अगर देखा जाए तो पॉइंट सेम आ गया है। ये देखा जाए तो पॉइंट सेम आ गया है, यहाँ से ले करके इसी पे लाइन है। ध्यान से आप लोग देखना है कि देखो, ये पहली वाली का लाइन ये हो गया, जहाँ पे क्या ही लिखा था, इसका था इक्वेशन 2x + 3y = 12, और इस येलो लाइन का है 4x + 6y = 24। तो क्या हो रहा है, ये ब्लू वाली लाइन पे कोइंसाइड हो गया है। आप ध्यान दो, ये पहली वाली लाइन पे कोइंसाइड हो गया है, इस पे आप देख सकते हो। कोइंसाइड मतलब ये इस लाइन के, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन को ये येलो वाली लाइन हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देख सकते हो। इन्फिनाइट, जितना दूर ये जाएगा उतना दूर ये भी जाएगा। वो तो मैं छोटा थोड़ा लिख दिया, नहीं तो जाएगा तो ये भी आपका यहाँ तक जाएगा, ये भी आपका यहाँ तक जाएगा। इसका क्या सेंस है कि ये एक लाइन को, ये ऊपर वाली लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने बोला था दो ही केस है इंटरसेक्शन का स्ट्रेट लाइन का। सीधी रेखा जो होता है, रैखिक जो लाइन होती है, वो दो ही कंडीशन में कर सकती है, तो पहले बिंदु पे, एक बिंदु पे, नहीं तो अनंत बिंदु पे, या तो एक पॉइंट पे नहीं तो इन्फिनिट पॉइंट पे। इन्फिनिट करिए तो सेंस क्या कैसा है, अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी इन्फिनिट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट, सॉरी, तो यहाँ क्या रहेगा, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, so both solution have infinite solution, sorry, both equation have इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। वहाँ पे एक बार इंटरसेक्शन था पहले वाले एग्जाम्पल, इसलिए कि यहाँ एक दिया। अच्छा, अब इसको हम मैथमेटिकली भी शो करें तो क्या पाएंगे यहाँ पे, अगर देखो A1/A2 करके यहाँ देखते हैं, तो ये क्या मिलेगा, ये है इनका A1/A2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/4, दैट मीन 1/2।
उसके बाद b1/b2 देखें तो कितना 3/6 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ c1/c2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, -12 आएगा, 12 इस तरफ आएगा, ये भी -24 आएगा। खैर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो ये कौन सा केस है, ये कंसिस्टेंसी का सेकंड केस है। ऊपर वाला भी कंसिस्टेंसी, क्योंकि दोनों केस में सॉल्यूशन हम पाए हैं, और सॉल्यूशन अगर लीनियर इक्वेशन का रहता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट। तो इस केस में a1/a2 इक्वस टू b1/b2 इक्वस टू c1/c2 है। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली भी क्या है, फिक्स है कि भाई दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस पे अनंत हल है, और ग्राफिकली भी शो कर दिया। अच्छा, इसको हम बोलते क्या हैं, कॉन्साइड। ये लाइन आपका कॉन्साइड की हुई है, ये लाइन आपका कॉन्साइड की हुई है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि फॉर इनफाइनाइट many solution both line are coincident, both lines are coincident। ठीक है, दोनों लाइन को coincident होना पड़ेगा या है। ठीक है, coincident मतलब एक के ऊपर एक, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपाती, हिंदी में बोलते हैं संपाती, एक लाइन दूसरी रेखा के ऊपर संपाती होता है। ठीक है, और क्या उस ग्राफ से और क्या पॉइंट निकाल सकते हैं, और पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन इज इंटरसेक्टिंग, फर्स्ट लाइन इज intersecting another line nearly at every point, so it has infinite many solution। समझ रहे, जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन को लगभग, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनदर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है लगभग एट एवरी पॉइंट, मतलब प्रत्येक बिंदु पे काट रहा है, सो इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट का। जब लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगे तो हमने क्या मिला, दो कंडीशन, या तो वो लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा या फिर लाइन कॉन्साइड होंगे। एल्जेब्रिकली तो हमने पीछे सीख चुका। अब लास्ट नेक्स्ट है कि जब इनकंसिस्टेंसी का चेक करेंगे, जब इनकंसिस्टेंसी का चेक करेंगे तो ये मिलेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो कि जब सॉल्यूशन रहता है तो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जब सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो रहेंगी कैसे, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो रहेंगी कैसे, तो वो रहेंगी, एक ज़्यादा अच्छा चांस है कि पैरेलली ही रह सकती हैं। तो देखते हैं कैसे पैरेलली पाते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट है, एग्जाम्पल है x-y = 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3x-3y = 16। तो वैसे ही बॉक्स बनाते हैं, इसका भी ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो x को 0 माना, y -8 आया, y को 0 माना तो x 8 आया। सिमिलरली यहाँ भी x और y है, तो y को 0 माने, y को अगर हम 0 माने तो x कितना आएगा 16/3 समथिंग। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.3 के आसपास। और ये आ जाएगा x को 0 करो, x को 0 करो तो ये आ जाएगा -16/3। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाना तो अब आप लोग जान ही गए होंगे। तो ये हो गया,
और ये हो गया। फिर क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं इस पे। पॉइंट कैसे लेंगे, इक्वलिंग स्पेसिंग करके। हम भी ट्राई करते हैं लेकिन हमारा भी हो नहीं पाता। बट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट माइनस में है, माइनस में, इसीलिए y के नेगेटिव एक्स में चलेंगे। y का कोई भी पॉइंट पॉजिटिव में नहीं है तो इसका नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लेंगे, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए, एक्स वाली लाइन को, इसके नीचे वाले लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 16/3। ये माइनस में ले लेते हैं हम लोग, तो इक्वली स्पेसिंग करके ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10। अब हो गया। तो ये पॉइंट हम करते हैं कितना, 0, -8 8, 0, 0, -8 8, 0। ओ तो इसको लेते हैं दूसरे कलर से। 0, 0, देखो यहाँ पे 8, 0, -8 -8 -8 यहाँ है, ठीक है। 0, -8 यहाँ है, ठीक है। यहाँ है 8, 0, यहाँ है 8, 0। तो इस लाइन को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x - y = 8। x - y = 8। x - y = 8। दूसरा पॉइंट ये है 60, ये वाला है, और ये वाला 16/3 मतलब समथिंग 5.3 ना। x पे 5.3 कहाँ आएगा, x पे 5 देखो ध्यान से, अगर आप ये देखो तो ये 4 है, यहाँ कहीं 5 आएगा। लेट से थोड़ा सा आगे 5.3 आएगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो यहाँ 5.3 लेते हैं। तो 5.3 यहाँ कहीं है। उसके बाद 0, -5/3, तो -5/3 आपका यहाँ होगा, ठीक है। अब इस लाइन को भी मिलाते हैं। ये देखो ध्यान से, थोड़ा सा मिस हो गया है। तो ये लाइन हो जाएगा आपका कौन सा, 3x - 3y = 16। ये लाइन थोड़ा, ये देखो ये लाइन पैरेलली ही जाएगा, बट ये मिस्टेक है मेरा। इस लाइन को, या तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करना था यहाँ पे, तो ये सीधी आती। कहने का मतलब ये आपका इंटरसेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। या तो इंटरसेक्ट ये नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, अब ये सही है, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 3x - 3y = 16।
तो ये लाइन इंटरसेक्ट, अब ये दोनों लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, देख सकते हो आप, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? नो इंटरसेक्शन देन नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो इंटरसेक्शन देन नो सॉल्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे सिंपली, नो इंटरसेक्शन मीन्स नो सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड पॉइंट कर लेते हैं। वैसे अगर हम एल्जेब्रिकली देखें इससे कंपेयर करके, यहाँ से A1 A2 वाले से, तो इक्वेशन हम क्या पाएंगे? A1 अपॉन A2, A1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 1/3, और B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन -3, कट गया, -1/3, और C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा? -8 अपॉन -16, यानी +1/2। तो यहाँ पे देखो, A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वस टू C1 अपॉन C2। ध्यान से देखो तो एल्जेब्रिकली पैरेलल लाइन या अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसका कंडीशन यही रहता था, A1 अपॉन A2 इक्वस टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वस टू C1 अपॉन C2। ग्राफिकली कैसे हुआ कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, पैरेलल पैरेलल को देयर इज नो सॉल्यूशन। तो हमने 3 कंडीशन सीखा, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है तो लिख लेते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन both lines never intersect at any point, so it has no solutions। अब मिला क्या? बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी ये इनकंसिस्टेंटी का हो गया। ठीक है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमने ग्राफिकल मेथड से क्या क्या सीखा कि अगर लाइन, दो लीनियर इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार करेंगे तो वन सॉल्यूशन, इन्फिनाइट टाइम करेंगे तो वो कॉन्साइड हो जाएंगे, देयर आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और तीसरे केस में अगर नहीं करेंगे, पैरेलली रहेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का दो है, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या तो लाइन कॉन्साइड रहेंगी। और इनकंसिस्टेंट का एक ही कंडीशन है कि वो दोनों लाइन आपका पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, समरी इसको बोलते हैं, समरी। तो एक, दो, यहाँ पे एक कर लेते हैं, और यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ कर लेते हैं। इसमें रहेगा पेयर ऑफ लाइंस। दोनों इक्वेशन हम यहाँ लिख देंगे A1, सॉरी, और तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ लाइंस। दोनों लिख देते हैं A1x B1y प्लस C1 इक्वस टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वस टू 0। यहाँ पे क्या रहेगा? कंपेयर
रेशियो, ये एक याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, एक जगह लिख दे रहे हैं। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर रेशियो कंपेयर करते हैं, इफ़ A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो ग्राफिकल से हम क्या शो कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और एल्जेब्रिकली क्या हम सोच करते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक, ठीक है। इफ़ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो इसको हम क्या बोलते थे, कॉन्सिडेंट कर दिए थे, कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। तो इस पे क्या मिलता था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट था A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कैसी लाइन मिलती थी, पैरेलल, लास्ट वाला केस है ये, पैरेलल लाइंस, इनमें नो सॉल्यूशन। तो ये ओवरऑल है। सो क्लास, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, और जितना पॉसिबली हो सकेगा इससे क्वेश्चन बनने का, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू क्लास।